आज पीएम मोदी के मन की बात का 133वां एपिसोड। सीएम धामी ने सुनी मन की बात। सीएम ने कार्यक्रम को बताया प्रेरणादायक। चारधाम यात्रा ने पकड़ी तेज रफ्तार। केदारनाथ में तीसरे दिन उमड़ी भारी भीड़। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे धाम। अफवाहों पर प्रशासन ने किया खंडन। उत्तराखंड में बढ़ी पर्यटकों की भारी भीड़। भीषण गर्मी में लोगों का पहाड़ों की ओर रुख। गर्मी से राहत को हिल स्टेशनों पर भारी भीड़। देहरादून में सीएम धामी ने शहद उत्पादन का किया अवलोकन। मधुमक्खी पालन को मिलेगा बढ़ावा। 45 दिनों में 520 किलो शहद उत्पादन। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन। नारी सम्मान अधिकारों पर होगी चर्चा। 28 अप्रैल को होगा विशेष विधानसभा सत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री की मन की बात के 133वें एपिसोड को सुना है। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक विषयों पर किए गए संवाद को मुख्यमंत्री ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सुना और कार्यक्रम को इस दौरान उन्होंने प्रेरणादायक भी बताया है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाथी बड़कला स्थित बूथ संख्या 69 में पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उपलब्धियों, विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की है। मंत्री ने यह कहा है कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है और ये समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम। उन्होंने लोगों से इसे नियमित रूप से सुनने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। सुनने का मौका मिला, जिसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुना है। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुने और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। यही मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मन की बात सुनी है, कुछ ऐसे विषय जिनको हम तक नहीं जानते, आज तक नहीं जानते थे, हमारे जानते। और वहीं देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को फोन कर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी सहित इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गीतिका पंत व सुशीला मिदिरता, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आर्यन और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली वंशिका को मुख्यमंत्री ने इस दौरान शुभकामनाएं दी। मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आप। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है?
और वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खोलते ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। यात्रा के तीसरे दिन ही धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब तक करीब 1 लाख से भी ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार सभा और प्रशासन का यह दावा है कि यात्रा व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए यात्रियों से निश्चिंत होकर धाम पहुंचने की अपील की गई है। ओम नमः शिवाय। जय बाबा केदार। बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय श्री बीकेटीसी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी नेतृत्व में और श्री केदार सभा के नेतृत्व में जो है यात्रा का जो आगाज है, 1,10,000 यात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं। और कुछ लोग यूट्यूबर के चैनल से जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूँ, श्री केदार धाम में आइए। श्री केदार धाम में किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय पूरे रात और दिन इसी यात्री व्यवस्था में जुटे हुए हैं और उनके साथ बीकेटीसी, उनके साथ श्री केदार सभा के अध्यक्ष रात और दिन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। आज केदारनाथ जी के कपाट खुले हुए तीसरा दिन है और आज भगवान भैरवनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं और आज इसे सायंकालीन आरती भी शुरू हो जाएगी और रात को विशेष पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। अभी तक लगभग 1,10,000 लोगों ने भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और जरूर शुरुआती 1-2 दिनों से भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन अभी यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबको दर्शन का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ यूट्यूबर वगैरह ब्लॉगर्स के द्वारा धाम को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और आप बिल्कुल आइए और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं सभी को दर्शन का लाभ मिल रहा है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। और जो अभी कपाट हुए 22 तारीख को, आज जो है कि भैरवनाथ के कपाट पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। यानी कि कपाट की जो नियमावली, जो सिस्टम होता है, परंपरा होती है, वो आज पूर्ण हो चुकी है। अब से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और अभी तक के समय यात्रा ने 1,15,20 हजार के करीब लगभग यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। शासन प्रशासन, श्री केदार सभा और यहाँ के लोग के द्वारा यहाँ पे अच्छी तरह यात्रियों की व्यवस्था कर रखी है। जो भी आपको ये ब्लॉगर और इसके द्वारा दिखाई सब भ्रमित है। आप भौगोलिक परिस्थिति को पहचानो, समझो और जमीन पर आकर के देखो। यात्रा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर रुख करने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर उत्तराखंड में इन दिनों पर्यटकों की भारी आमद देखी जा रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मसूरी, नैनीताल और अन्य हिल स्टेशनों का रुख भी कर रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा भी हुआ है। कल आए थे, मौसम बहुत फर्स्ट क्लास। दिल्ली के क्या हालात हैं? और दिल्ली में बहुत गर्मी है, बुरा हाल है इतना कि पूछो मत। धूल मिट्टी इतनी है कि सांस लेना मुश्किल है। यहाँ आए तो यहाँ चैन की नींद आराम से आई है, फर्स्ट क्लास, और मौसम बहुत बढ़िया था। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं फैमिली को लेकर आया, तो वीकेंड था तो अच्छा लगा कि वीकेंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है और वाकई में मौसम अच्छा है। बस थोड़ा सा ये है कि अभी भीड़ भी कम है और ऑफ सीजन है, लेकिन ये है कि बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर। मसूरी कैसी लगी हमारी? बहुत बढ़िया। मैं कई बार आ चुका हूँ और सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली के नज़दीक है और जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है ना, इससे और ज़्यादा फायदा हुआ है। और हम लोग मसूरी में जो है घूमने आए थे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो वातावरण है वो हमारे यहाँ से काफ़ी डिफरेंस है और हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी जो यहाँ पे रहने के लिए होटल, बाकी चीज़ों की सुविधाएं मिली और लोगों का प्यार मोहब्बत मिला और बाकी सरकार की जो सुविधाएं हैं, रोड जैसे है ना, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको वहाँ से काफ़ी डिफरेंस लगा और बहुत ही अच्छा था। और हम कोशिश करेंगे कि हर बार गर्मियों में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ कुछ पल अपना बिताएं। और वहीं देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास परिसर में शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया है, जहां मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद उत्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में बी बॉक्स स्थापित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मधुमक्खी पालन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा सकता है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 3B गार्डन की अवधारणा को बढ़ावा देने और पौधारोपण अभियान चलाने पर जोर दिया है ताकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सके। देहरादून में रितु खंडूड़ी भूषण ने यह जानकारी दी है कि उत्तराखंड विधानसभा में नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र 28 अप्रैल को 11 बजे उत्तराखंड विधानसभा भवन देहरादून में किया जाएगा। सत्र में महिला सशक्तिकरण और नारी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये विशेष सत्र पंचम विधानसभा के तहत आयोजित किया जा रहा है। सदन का हम लोगों ने जो मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपनी कार्रवाई करेगा। अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई संसदीय कार्य नहीं होगा, विशेष सत्र आहूत किया गया। देखिए, जैसे विशेष सत्र होता है उसी तरह से ये चला जाए। इसमें जो विशेष सत्र जिस विषय के लिए लिया जाता है उसी पर कार्रवाई होती है और उसी पे चर्चा होती है। क्या विषय रहेगा मैम इस विशेष सत्र? इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत रखेंगे। और मैम सुरक्षा को लेकर के आपके द्वारा कब मीटिंग बुलाई जानी है विधानसभा में? देखिए, 26 तारीख को हमारी सुरक्षा की बैठक होने जा रही है। उसके बाद 27 को कार्यमंत्रणा की बैठक होगी और सर्वदलीय की जो हमारी बैठक होती है वो 27 को होगी। ऋषिकेश में सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने यात्रियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में वायरलेस सेट उपलब्ध न होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात कर तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। महाराज ने यह कहा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होगी, इसलिए सभी व्यवस्थाएं अभी से चाक चौबंद रखी जाए। उन्होंने यात्रियों से प्लास्टिक व कचरा न फैलाने और यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने की अपील की है। देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी एसआईआर की तैयारियां जनपद में तेज कर दी गई हैं। इसी के तहत मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में दलों को अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची के साथ नए मतदाताओं से संबंधित विभिन्न प्रारूप भी उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों ने यह बताया कि 2003 की मतदाता सूची का वर्तमान सूची से BLO ऐप के माध्यम से 81% मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ ने गंगोत्री क्षेत्र में एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अचेत व्यक्ति की जान बचा ली है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी गंगोत्री में एसडीआरएफ को सूचना मिली कि GMVN गेस्ट हाउस में एक कर्मचारी को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक आशुतोष चौहान के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने गौमुख मार्ग के भोजवासा स्थित GMVN गेस्ट हाउस में प्रबंधक कैलाश रावत को अचेत अवस्था में पाया। अब ऐसे में एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम पैदल मार्ग पर कड़ी मशक्कत करते हुए उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोत्री पहुंचाया है, जहां उनका उपचार जारी है। केदारनाथ धाम में एसडीआरएफ ने 2 अलग अलग घटनाओं में त्वरित रेस्क्यू कर श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया है। पहली सूचना में हेलीपैड के पास एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद मंदिर परिसर में एक बुजुर्ग महिला को सांस लेने में तकलीफ होने पर टीम ने तुरंत पहुंचकर स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं एसडीआरएफ की तत्परता से दोनों श्रद्धालुओं को समय से उपचार मिल सका है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के लढ़ौर स्थित एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भलसवा गाज निवासी दिलशाद ने पुलिस को शिकायत दी और उसमें दावा किया है कि उनकी नवजात बच्ची को अस्पताल ने चोरी कर कथित रूप से बेच दिया।
और उन्हें बच्चे की मौत की झूठी सूचना दी गई। पीड़ित के अनुसार 19 अप्रैल 2026 को उनकी पत्नी ने अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा बच्ची को कुछ समय के लिए मशीन में रखने की बात कही गई, जिसके बाद बच्ची गायब हो गई। मेरी घरवाली प्राइवेट थी जी, मैं अस्पताल में ले गया जी, सुपर हॉस्पिटल में, और जहाँ 7वें महीने में डिलीवरी हुई थी है, और जहाँ उन्होंने डिलीवरी करी थी, लड़की पैदा हुई थी, उन्होंने फिर दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाई है, और जहाँ उन्होंने पैसे वो करी थी, और जहाँ बच्ची कहाँ है? बच्ची मिली आपको? बच्ची नहीं मिली। कहाँ बता रहे हो? बच्चे बता रहे थे सहारनपुर। ये मेरे दोस्त है दिलशाद, इनका बच्चा 19 तारीख में डिलीवरी हुई थी सर, सुपर हॉस्पिटल में ना। तो हम गए थे वहाँ सुबह साजिद हॉस्पिटल में, वो बोल रहे वहाँ से तो ले चले गए सुपर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे सर ये हुआ कि इनकी 4 बजे कॉल है कि आपका बच्चा गुजर गया। पहले बोला कि हमने सहारनपुर में भर्ती कर दिया, किसी को दे दिया। अब सर ये बच्चे का पता नहीं लग रहा। देहरादून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बसंत विहार क्षेत्र के हरबंशवाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर टीम पर फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर अपराधी अब्दुल्ला पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसके साथी शाहनवाज सलमानी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और स्कूटी भी बरामद की है। घायल आरोपी पर कई राज्यों में संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार में थाना पथरी क्षेत्र में गैस एजेंसी गोदाम पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने गोदाम में घुसकर कीपर और कर्मचारियों के साथ डंडों, बेल्टों और लात घूसों से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि विवाद गैस सिलेंडर को लेकर हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। देहरादून की डोईवाला पुलिस द्वारा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे, खुले स्थानों और वाहनों में शराब का सेवन कर रहे 14 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़कर थाने लाया। पूछताछ के बाद सभी को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई है और पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सबन बंसल के निर्देशों पर अरविंद गैस एजेंसी रेसकोर्स के लगभग 13,890 उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को जीवन ज्योति गैस एजेंसी केनाल रोड में स्थानांतरित किया गया। ये कदम अरविंद गैस एजेंसी पर बढ़ते दबाव और उपभोक्ताओं को हो रही आपूर्ति में देरी को देखते हुए उठाया गया। इससे पहले नंदा गैस एजेंसी तुनवाला के करीब 22,000 कनेक्शन अरविंद गैस एजेंसी को शिफ्ट किए गए थे, जिसके कारण व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ गया है। हरिद्वार क्षेत्र में मिलावटी मावा और पनीर के बड़े पैमाने पर कारोबार को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सुभाषगढ़, सुल्तानपुर, लक्सर और मखियाली गांवों में कथित तौर पर नकली पनीर और मावे का उत्पादन कर इसे शादी, विवाह और बाजारों में सप्लाई किए जाने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि इस अवैध कारोबार पर संबंधित विभाग की निगरानी बेहद कमजोर है और कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप तो यह भी है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिलावट का खेल जारी है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नैनीताल के भवाली नगर के रेहड़ क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक गौशाला में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवा के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरी गौशाला जलकर राख हो गई। गौशाला में बंधी एक गाय और 3 बछिया को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, हालांकि वो झुलस गई। घटना रेहड़ निवासी पुष्पा देवी की गौशाला में हुई, जहां उन्होंने जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बचाया। स्थानीय लोगों, समाजसेवी और जल संस्थान के जय गोपाल कार्की ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि
की सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। देहरादून के कोठाल गेट स्थित रेस्टोरेंट बिस्ट्रो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चौथी मंजिल पर बने पेंट्री हाउस में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल को अलर्ट किया गया, जिसके बाद एमएफई फायर यूनिट मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेड, एसी और किचन के सामान में लगी आग पर होस पाइप से पानी की बौछारी की। इस दौरान आग के बीच से एक एलपीजी सिलेंडर और पिंजरे में रखे पक्षियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा सीजन शुरू होने के बाद वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आपको ये बता दें, वन विभाग की चिंता भी इससे काफी ज्यादा बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वन अधिकारी रजत सुमन ने ये बताया है कि जिस तरीके से आग लग रही है उसमें शामिल पाए जा रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों को इस मामले में पकड़ा भी गया है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है हम 6 महीने तक की कारावास का इसमें प्रावधान है और उसको हम अमल में भी लेके आ रहे हैं। हाल ही में हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, इसमें दक्षिण जयपुरी रेंज में निकल के आया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।